अरे दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है छोटे मियाँ बड़े मियाँ 2। और ये मूवी एक्शन से भरपूर मूवी है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्त, कहानी की शुरुआत होती है हमारे सैनिक जवान पे, जहाँ पर ट्रैक पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्सल लेके जा रहे थे। और वे पार्सल इतना इम्पॉर्टेंट था कि अगर किसी अलग आदमी के हाथ लग जाता है तो युद्ध छिड़ जाता है, मतलब कि अपनी पूरी हिंदुस्तान तबाह हो सकती थी। तभी हम देखते हैं हमारे सैनिकों के ऊपर कुछ हमला होता है। वहाँ पे कुछ मिसाइलें दागते हैं उनके ट्रकों के ऊपर, और कई जवानों को मार भी दिया जाता है और सारे रास्ते ब्लॉक भी कर दिए जाते हैं। और फिर वहाँ एंट्री होती है भारी भरकम आदमी एक मार्क्समैन की, जो हमारे जवान को मार कर वह इम्पोर्टेंट पासवर्ड अपने पास और अपने आदमियों को लेकर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वह एक इम्पोर्टेंट वार्निंग छोड़ता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वो चेतावनी भी देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे पकड़ना है तो तुम मुझे 3 दिन के अंदर पकड़ लो, नहीं तो मैं पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा। और ये वीडियो डालकर वहाँ से चला जाता है। अब पूरी इंडियन एयरफोर्स और मिलिट्री अफसर सब अलर्ट हो गई थी। अब मिशन को अंजाम देना था, इसलिए सारा काम जो था आज़ाद कर्नल पर था। आज़ाद कर्नल, उनके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उनके दिमाग में 2 नाम आए, रॉकी और फ्रेडी। फिर वो निशा से मिलते हैं और कहते हैं कि रॉकी और फ्रेडी को जाओ तुम लेके आओ। फिर निशा उनके बारे में पूछती है। फिर वो आज़ाद कर्नल जो है उनकी पूरी स्टोरी बताते हैं। कहते हैं कि एक बार हमारे लोगों आदमियों को किसी ने किडनैप कर लिया था आतंकियों ने। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि रात के समय में ये मिशन अंजाम देना था। ये मिशन बहुत ही कठिन था और आतंकियों के कई ग्रुप थे, लेकिन हमारे दो ही जवान थे, रॉकी और फिरोडी। ये लोग बड़ी बहादुरी से रात को लड़कर आए और हमारे लोगों को छुड़ा कर चले आए। अब फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां अमीषा अब जो है सबसे पहले रॉकी के घर जाती है और उन्हें अपनी टीम को लेकर बताती है। क्योंकि इससे पहले रॉकी और फिरोडी को उन दोनों का कोर्ट मार्शल हो गया था। क्यों हो गया था ये हमें कहानी में अभी आगे पता चलेगा। फिर अमीषा जो है रॉकी के घर पे जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें देश की ज़रूरत है। तुम्हें एक मिशन को अंजाम देना होगा और तुम्हारे दोस्त फ्रेडी को भी इस मिशन के लिए अंजाम देना होगा। रॉकी तो पहले नहीं मान रहा रॉकी तो पहले नहीं मान रहा था, लेकिन अमीषा जो है मनाती है, फिर वो मान जाता है। और फिर उसे पहले ही बोल देता कि मेरा दोस्त फ्रेडो नहीं मानेगा, चाहे देख लेना तुम। अब अमीषा और रॉकी जो है फिरोडी के घर जाते हैं। फिर वहाँ हम देखते हैं कि फिरोडी जो है एक फायर ब्रिगेड में काम कर रहा था, क्योंकि उसका कोर्ट मार्शल जो हो गया था। फिर वो लोग उसे जाते हैं वहाँ पे। अमीषा जो है उसे मनाती है, कहती है कि तुम्हें मिशन के लिए जाना होगा और तुम्हारी ज़रूरत है हमारे देश की। तभी वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं मिशन पे नहीं जाऊँगा और तुम्हारे काम पे बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम लोगों ने ही मुझे कोर्ट मार्शल करके हम दोनों को ही बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया था, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। रॉकी कहता है कि हमें हिंदुस्तान की ज़रूरत है, हमें चलना चाहिए एक बार। तभी फिरोडी उसे डांटता है, कहता है कि तुम्हें जाना हो जाओ, मैं अपने बयान से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब अमीषा और रॉकी जो है उन लोगों को पता चल जाता है कि ये फिरोडी नहीं जाएगा, तभी वो लोग निकल जाते हैं। अब उन लोगों को कहीं से पता चल जाता है कि वो जो इम्पोर्टेंट पार्सल था वो इंडिया में नहीं रखा गया बल्कि लंदन में रखा गया है। और वो लोग लंदन जाते हैं, वहाँ पे एक लड़की से मिलते हैं, हैकर से, जो कि बहुत चालाक होती है। और फिर हमेशा जो है एक छोटी सी टीम बनाते हैं अपने लंदन में, जहाँ पे वो सारी जानकारियाँ लेती रहती है कि कहाँ पे है इम्पोर्टेंट पासवर्ड और कैसे उसे हमें पाना है। फिर अमीषा को और उसके आदमियों को पता चल जाता है कि मेट्रो की सुरंग है, उस सुरंग के अंदर है, वहाँ पे सुरंग के अंदर एक पार्सल कैग बना हुआ, वहीं पे रखा गया है वो पार्सल। अब वो लोग प्लानिंग बना रहे थे कि वहाँ कैसे जाया जाए, क्योंकि वहाँ जाना नामुमकिन था, क्योंकि वहाँ हर एक चप्पे चप्पे पे निगरानी एकदम ज़बरदस्त थी। लेकिन कुछ दिन के बाद रॉकी जो है जैसे तैसे करके वहाँ पहुँचता है और कई विलनों से लड़ाई भी करता है, लेकिन वह फाइनली अंदर जाते वक्त पकड़ा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही विलन उसे मारने वाले थे, तभी वहाँ पे फ्रेडी आता है और आते ही सभी दुश्मनों को सफाया कर देता है और मारने पीटने लगता है, यानी कि वो रॉकी की जान बचा लेता है। और फिर अंत में उसे पार्सल के पास जैसे ही आते हैं, हमें पता चलता है वो कोई पार्सल के रूप में कोई पार्सल नहीं है, बल्कि एक लड़की है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया को रॉकी और फ्रेडी पहले से ही जानते हैं, यहाँ तक कि रॉकी से प्रिया की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट मार्शल की वजह से उन दोनों के बीच में दरार आ गई थी और तलाक भी हो गया था। वे पार्सल के अंदर इसलिए बैठी क्योंकि एक बार हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने एक कवच खोज निकाला था, जिसमें कि अगर दुश्मन लोग भी हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो उनकी मिसाइलें वहीं पे ध्वस्त हो जाएंगे और हमारा देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन उस कवच का पासवर्ड रखे तो रखे किस
टॉप में, क्योंकि आज तक ऐसा कोई डेस्कटॉप ही नहीं हुआ जिसे हैक ना किया जाए। इसलिए साइंटिस्ट ने एक दिमाग लगाया कि अगर ये पासवर्ड किसी के दिमाग में फिट कर देते तो उसे हैक नहीं किया जा सकता था, और साइंटिस्ट लोग उसका पासवर्ड जो है प्रिया के दिमाग में फिट कर देते हैं। इसीलिए मास्क मैन जो था प्रिया को ही किडनैप करके लाया था। अब रॉकी और रेडी को पूरी कहानी पता चल जाती है, और वहाँ पे उस कमरे में जहाँ पे थे उन लोगों के कैमरा भी दिखता है। रेडी उस कैमरे के सामने आकर बोलता है कि मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूँ और ना ही हम तुम लोगों से डरेंगे। अब रेडी को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि विलन भी यही चाहता था कि प्रिया को बचाने बल्कि रॉकी और फ्रेडी ही आए, और रेडी को ये भी पता चल गया था अगर अब ये लोग यहीं पर रुके तो उनकी जान भी जा सकते थे, क्योंकि उन लोगों के ऊपर अटैक होने वाला था। और वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे कई सारी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। सबसे पहले प्रिया, अमीषा और हैकर लड़की को रॉकी और फ्रेडी उन लोगों को एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों विलन से लड़ाई करते हैं विलन से, और कई लोगों को तो ये मार भी देते हैं, लेकिन फाइनली जो है ये पकड़े जाते हैं। और मार्क्समैन वहाँ पे आता है और फिर अपना चेहरा रिवील करता है, और चेहरे देखते ही ये शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो चेहरा उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा था, क्योंकि वो मार्क्समैन कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। कबीर जो है रॉकी और फ्रेडी का दोस्त ही था। और अब कहानी 7 साल पीछे जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कबीर भी एक इंडियन मिलिट्री ऑफिसर था, और वह उस समय AI क्लोन का काम भी करता था, बहुत चालाक हुआ करता था। उसका बस मेन थीम यही था कि अब हमारे इंडिया के जो जवान हो, मिलिट्री ऑफिसर कोई शहीद ना हो, इसलिए वह AI क्लोन बनाता था सभी ऑफिसरों को। लेकिन कबीर जो है कुछ ज़्यादा ही AI क्लोन बनाना चाहता था, और उनके अंदर कुछ दिमाग फिट करना चाहता था ताकि वह उन्हें कंट्रोल कर सके। इसीलिए वो सबको दिखाता है, अगर सबकी सहमति होती है तो वो AI क्लोन बनाता जाएगा सब। लेकिन वहाँ वोटिंग होती है, लेकिन वहाँ वोटिंग में देखता है कि कई लोग राज़ी होते और कई लोग राज़ी नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका विरोध रॉकी और फ्रेडी ही करते हैं। और फिर गवर्नमेंट सरकार भी इसे AI क्लोन बनाने के लिए मना ही कर देती है, और फिर उसे वहाँ बेइज्जत करके गवर्नमेंट ऑफिसर जो है उसे वहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि वो चोरी छिपे AI ऑफिसर तब भी बना रहा था। तभी से वो ठान लिया था कि AI क्लोन वो बनाना नहीं छोड़ेगा, बल्कि AI क्लोन बना के इंडिया के बाहर देशों को बेचेगा, जो कि इंडिया के जो दुश्मन हैं। और रॉकी और फ्रेडी से बदला भी लेना चाहता था, और गवर्नमेंट सरकार से भी। और कबीर जो है इनके खिलाफ हो जाता है। अब कबीर जो है धीरे धीरे AI क्लोन बनाकर दूसरे देशों को बेचता रहता था। ऐसे कई वर्ष बीत जाए। अब कबीर को जितना भी सोचने में लगता उसे गुस्सा ही लगता था, क्योंकि AI क्लोन उसका बनाने का एक्सपीरियंस 15 साल का था, और गवर्नमेंट सरकार और फ्रेडी और रॉकी जो है उसकी 15 साल की मेहनत ख़राब कर दिए थे। अब गवर्नमेंट के ऊपर वो लगातार AI क्लोन से अटैक करवाता है, इंडिया के ऊपर अटैक करवाता है। इसलिए इस मिशन के लिए रॉकी और फ्रेडी को ही भेजते थे, और हम देखते हैं कि रॉकी और फ्रेडी जो है उसके AI क्लोन को मारते जाते थे, और बड़े बहादुरी से AI क्लोन को भी पकड़ लेते हैं। और लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट सरकार ने कहा कि कबीर को तुम जिंदा ही पकड़ोगे, मुर्दा नहीं। रॉकी फ्रेडी AI क्लोन के ऊपर मारते जाते थे, और फिर मारते मारते कबीर के पास पहुंच जाते हैं, और रॉकी फ्रेडी में इतने गुस्से होते हैं कि वो ना आगे देखते ना पीछे, सीधा कबीर को ही सीधा बंदूक से दाग देता है, उसे मार भी देते हैं। इसलिए जब ये सूचना गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो इनका कोर्ट मार्शल करके इन्हें बाहर भेज देते हैं, क्योंकि इन लोगों को कहा गया था कि कबीर को तुम जिंदा पकड़ोगे, लेकिन ये लोग जिंदा नहीं पकड़े थे, इसलिए इन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया जाता है मिलिट्री ऑफिसर से। अब कहानी जो है प्रेजेंट में आती है, और उन्हें ये भी बताता है कबीर की जो तुम मेरे शकल को मारे थे बल्कि वो मैं नहीं, वो बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले AI क्लोन ही थे। और वह हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, और फिर कहता है कि तुम लोग बुरी तरीके से फंस गए हो, और प्रिया को लेके चले जाते हैं। और फिर कहता है कि तुम लोग रेडी रहो, मेरा तुम जैसे दिखने वाले कई सारे AI क्लोन हैं, और तुम लोगों को कन्फ्यूज हो, बल्कि मैं इंडिया को भी तबाह करने वाला हूँ। कुछ दिन बीतता है, लेकिन कुछ दिन के बाद हमें पता चलता है आज़ाद कर्नल जो AI क्लोन के जरिए कबीर जो है उसे मार दिया था। और आज़ाद कर्नल का बदला लेने के लिए रॉकी और फ्रेडी बहुत गुस्से में था, पूरा देश शौक में था। इसलिए अब उन लोगों के पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि 2 दिन वैसे ही बीत गए थे, और कबीर का मेन थीम था तीसरे दिन इंडिया को तबाह करना। इसलिए वे बिना समय गवाए सीधा मिशन को अंजाम देने के लिए उसके अड्डे पे पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं रॉकी और फ्रेडी जो है बहुत साहसी और बहादुरी से उसका सामना करते हैं उसके AI क्लोनों से। और कबीर के कई सारे AI क्लोन थे, बल्कि हमारे 2 ही टाइगर थे, यानी कि अक्षय और टाइगर श्रॉफ ही थे, जो कि बड़े बहादुरी से उसका सामना करते हैं। AI क्लोन जो थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट थे, उन लोगों को कितना भी मारो उन लोगों को ज़रा सा भी असर नहीं हो रहा था। इसलिए रॉकी और फ्रेडी सबसे पहले प्लान बनाते हैं और एक शॉर्ट सर्किट के पास लेके जाते हैं, और फिर हम देखते हैं वहाँ धमाका करवा देता है, जिससे AI सारे क्लोन के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है और मारे जाते हैं, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। अब इधर जो कबीर जो बहुत पावरफुल हो गया था, अब कबीर के सामने रॉकी और फ्रेडी जो कुछ भी नहीं थे।
रॉकी फ्रेडी मिलकर उसे मारते थे, उसे ज़रा सा भी असर नहीं होता था। लेकिन हम देखते हैं कि मारते वक्त उसे कुछ बातें बताता है, जिससे रॉकी और फ्रेडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और उनके अंदर भरी एनर्जी आ जाती है, जिससे उसे वहीं पे मार देते हैं। और फिर रॉकी और फ्रेडी को गुस्सा आ जाता है और वो कबीर को मार देते हैं। लेकिन उससे पहले इन लोगों को पासवर्ड चेंज करना था, क्योंकि इससे पहले कबीर ने जो है इंडिया पे मिसाइलें छोड़ चुका था और इंडिया को तबाह करने के लिए मिसाइलें रास्ते में ही थी। अगर उसका पासवर्ड चेंज करके रोका नहीं गया तो इंडिया का तबाह करना तय था। तभी 2 बार पासवर्ड तो चेंज किया गया था, लेकिन रॉन्ग आया। तभी तीसरे बार पासवर्ड फ्रेडी डालता है 1 क्लब, जिससे अब जो है इंडिया के ऊपर दोबारा कवच लग जाता है और सारी मिसाइलें जो हैं बाहर ही ध्वस्त हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसके अड्डे पर एक बहुत ज़ोरदार धमाका करते हैं रॉकी और फ्रेडी। लेकिन उससे पहले प्रिया और रॉकी और फ्रेडी वहाँ से निकल आते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू।